Hello students. Now question based on the velocity time graph. So I am taking here one question. Now through this graph, in this graph here velocity we can represent like this way, vertically and horizontal we can represent the time. So this horizontal is the x-axis and this is your y-axis. Now if you observe, here is the velocity 10 kilometers per hour. All these units in the kilometer per hour. It is 20, it is 30, it is 40 and it is 50 and 60 kilometers per hour. Similarly, the times are 1 hour, 2 hours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 hours. So if you observe this graph, so graph can increasing from A to B and similarly it is a constant for B to C. ये आप देख रहे हो कि यहाँ B से C के बीच में एकदम कांस्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन एकदम जीरो हो जाएगा। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम पॉइंट बी और सी के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस और टाइम कर देंगे। और अगर हमें एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए आप देख रहे हो कि ये फिगर हमारी ट्रेपेजियम बन रही है और ये फिगर हमारी यहाँ पे रेक्टेंगल बनती है और फिर एक ट्रायंगल बनती है। इन सब की एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस लेवल बाय द ग्राफ हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट सी। आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट सी, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी अगर पॉइंट सी निकालना होगा तो अगर पॉइंट सी पर अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो आपको ये 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर ये आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये ग्राफ को देख करके हमको आंसर इसी तरीके से करना होता है और इसमें हमें कैलकुलेट भी करना होगा। तो हमने यहाँ ग्राफ को देखा और तुरंत बता दिया कि भाई वेलोसिटी सी पर हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है और बी पर भी, हालांकि क्वेश्चन में बी नहीं पूछा है तो हमें जितना पूछा उतना ही आंसर करना है। देखिए फिर इसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए, दिस इज योर पॉइंट ए एंड सी। तो अगर एक्सेलरेशन हमको बिटवीन ए एंड सी के बीच में अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड जो बी के बीच में हमको निकालना होगा। तो अगर हम ये यहाँ पर हमारा B होना चाहिए, तो अगर हमें A और B के बीच में निकालना होगा एक्सेलरेशन, हमारा ये स्लोप जो हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा BE अपॉन AE। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ये BE हो जाएगा और BE का मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 40 स्पीड है और इस जगह पे E पे हमारा 20 है, तो 40 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय दिस टाइम AE। तो AE में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 3 आवर्स का ये टाइम आ जाता है, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे 40 माइनस 20 अपॉन 3 किया है, जिससे हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाती है 6 होल नंबर 2/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन B एंड C। अगर हम B और C के बीच का अगर एक्सेलरेशन निकालने की बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि B पर भी हमारी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे C पर भी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ध्यान देंगे तो हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन को हम लोग बहुत बता सकते हैं कि वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर निकालते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो 6 है और इसके बाद अगर हम ये ध्यान में देते हैं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे हमारी 3 है, तो 6 माइनस 3 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है अगर हम टाइमिंग देखेंगे C पॉइंट पर तो ये हमारा 6 होगा, 6 माइनस 3 अगर होगा तो अगर ये 3 भी हो जाता है तो इससे कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा 0 आ जाता है। तो न्यूमरेटर में जैसे 0 आ गया तो ये स्पीड हमारी यहाँ पर 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगी, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इस जगह पे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता सकते हैं कि कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन फॉर्मूला सॉल्व करते वक्त हम लोग यही करेंगे कि v माइनस यू अपॉन टी, या t को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई t2 माइनस t1 कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे C पे हमारा 6 था और यहाँ 3 था, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 0.3, तो ये 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर आते हैं लास्ट में हमसे पूछा रहा
पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे यहाँ O से हम यहाँ से ग्राफ हमारा चल रहा है, फिर B पे जाएगा, फिर C पे, फिर D पे आएगा, फिर D से अगर हम कम बैक टू O आते हैं तो ये पूरा हमारा फिगर की जो एरिया होगी उतने हमारे ग्राफ की जो है डिस्टेंस लेवल होती है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले पार्ट में हमारा ये AO AB और यहाँ पे इस पॉइंट से मान लो ये K है, ये पूरा हमारा ट्रेपेजियम हो जाता है। तो ट्रेपेजियम का आप लोगों को पता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ दिस पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड में हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ तक का हमारा जो है 40 हो जाएगा। तो 20 प्लस 40 और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली ये कर दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ 20 प्लस 40 इंटू 3। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। इसके बाद हमारा ये पार्ट जो है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ हो जाती है, ये हमारी 40 हो गई इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर हमारी इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ब्रेड्थ हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 ये हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमारा इसका एरिया आ गया। और अब इसके बाद हमारा जो लास्ट फिगर बनता है, देखिए फर्स्ट फिगर ये हो गई, सेकंड ये हो गई और लास्ट हमारा ये थर्ड फिगर बनता है। तो अगर थर्ड फिगर में हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा ये CGD ये ट्रायंगल बन जाता है। तो CGD ट्रायंगल की एरिया जब निकालनी होती है तो हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। यहाँ पर बेस हमको देखने को मिलेगा कि ये हमारा 6 to 8 है, तो 8 माइनस 6 कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसके बाद ये 40 हमारा जो होगा इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे हाफ 8 माइनस 6 इंटू 40 कर देंगे। अब इन सारे सबको कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ये हमारा सब कुछ कैलकुलेशन के बाद आ जाता है लास्ट में। ये अगर आप कैलकुलेशन इसका कर लेते हो, जैसे 20 प्लस 40 हमारा ये हो जाता है 60 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 30 होगा, 30 इंटू 3 हमारा ये 90 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6 माइनस 3 इंटू 40 हमारा 120 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो 8 माइनस 2 कैंसिल, ये फिर 40 आ जाएगा। सारा सब कुछ करने के बाद हमारा ये 240 किलोमीटर ये जो हमारी आती है 240 किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। क्योंकि एरिया है लेकिन इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ये आपको एनसीईआरटी और सारे बुक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे दिमाग लगा के पूरे ग्राफ को स्टडी करके सॉल्व करते हैं तो आप इस पर बेस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आपको एक आधी क्वेश्चंस और जो होंगे ग्राफिकल के वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में।